चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। उससे पहले इसकी लोकेशन बता दें कि हमारी बॉडी में ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जो आपके लंग्स होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट तो आपके लंग्स होते हैं। लंग्स में क्या होता है, आपकी जो भी आप O2 को ले रहे हो और CO2 निकाल रहे हो, इसका प्रोसेस चलता है। तो इसकी सिचुएटेड पोजीशन कहाँ आपकी बॉडी पर होते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें स्टार्टिंग से, मतलब तो ये होते हैं आपकी बोन्स के बीच में होते हैं। बैक की जो होती है उसे बोलते हैं थोरैकिक बोन, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी बोलती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। उसकी थोरैकिक जो एक चैम्बर होता है, 3 चैम्बर में होते हैं डिवाइड। एक होता पहला होता है सर्वाइकल, जो आपकी नेक तक होती है। उसके बाद जो आपकी पीठ के साइड होती है वो होती है आपकी थोरैकिक चैम्बर। उसके बाद नीचे वाला जो होता है वो होता है लिम्बर। ठीक, तो बैक साइड से आपकी थोरैकिक एंड राइट साइड से आपकी क्या होती है, वो होती है जो रीढ़ की हड्डी के बगल में जो होती है, जिसे पसलियाँ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिब्स। और फ्रंट से होती है आपकी स्ट्रेनम। स्ट्रेनम एक फ्लैट बोन होती है। ये होता है आपका पूरा एयर टाइट चैम्बर बना देता है। और नीचे के साइड से ये होता है डायाफ्रागम। ये एक मसल्स का बना हुआ पर्दा टाइप का होता है। इसके बीच में रखा होता है आपका लंग्स। तो लंग्स में अगर बात करें स्टार्ट कैसे होती है आपकी प्रोसेस, तो आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो सबसे पहले आपकी स्टार्ट होता है नोज उसका सबसे पहला पार्ट होता है। उसके बाद सेकंड पे होता है आपका फ्रेनेक्स। फ्रेनेक्स एक वो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जब मैंने उस पढ़ाया था उसमें बताया था फ्रेनेक्स आपका फूड और एयर दोनों का एक कॉमन वो होता है, एरिया होता है जहाँ से आपका फूड भी निकल रहा होता है और एयर भी निकल रही होती है। ठीक, उसके बाद होता है आपका लैरिंक्स। ये होता है लैरिंक्स, इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंक्स होता है आपका साउंड बॉक्स। उसके बाद होती है आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया एक 30 सेंटीमीटर लंबी पाइप, 10 सेंटीमीटर लंबी पाइप होती है, स्ट्रेट पाइप होती है, जो कि सीधा आके आपकी कहाँ लंग्स में खुलती है। उसके बाद क्या होता है आपकी, ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स, इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। और फिर ये जो छोटे छोटे होते हैं ये होते हैं आपके एल्वियोलाई। ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ये होती है ब्रोंक्यूलस की ब्रांचेस, जिसे बोलते हैं ब्रोंकस। ये होती है आपकी ब्रोंकस। और जो छोटे छोटे होते हैं ये होते हैं आपके ब्रोंक्यूल। और जो गोल गोल दिख रहे हैं ये होते हैं आपके एल्वियोलाई। ये सारे क्या होते हैं, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब इसके बाद बात करें तो सबसे पहले आपका रिस्पायरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे आपने नोज से एयर ली, ठीक है, नाक से हम सांस लेते हैं, तो उसके बाद जब आपकी एयर होती है वो आपके पहुँचती है सीधा लैरिंक्स में, जहाँ पर साउंड बॉक्स होता है। जैसे मैं इस समय बोल रही हूँ तो आवाज़ कैसे निकल रही है, एयर जैसे ही हमारे नोज से के थ्रू लैरिंक्स में पहुँचती है, उसके बाद ये कहाँ पे क्रॉस करती है, आपके ये लैरिंक्स में जाती है, जहाँ पर आपके 2 कार्टिलेजिनस की बोन के ऐसे फ्लैप स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये एयर बीच में आती है तो इसके बाद ये कैसे ऐसे हिलते हैं, फिर ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तब हमारी साउंड निकलती है। उसके बाद एयर आपकी पहुँचती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है आपकी पाइप, अगर आप हैंड से टच करो, ये नेक के पास जो बोनी पार्ट आपके हैंड में आ रहा है ये है आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँ तो कुछ ये इस सी शेप की होती है। ये जो आप देख रहे हो ये होता है आपका सी शेप आकार की होती है आपकी ट्रैकिया। जो यहाँ पर आपको ये जो लाइनें देखने को मिल रही हैं, ये लाइनें, यही है आपकी ये ट्रैकिया। ये क्या होती है, आगे से तो आपको पूरी कंप्लीट दिखती है रिंग के आकार की, लेकिन पीछे से क्या होती है, ये ऐसी खुली हुई होती है। इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे रख दूँ तो ये है जो उठा हुआ भाग है, ये है आपकी ट्रैकिया का बोनी पार्ट। और इसके बीच से ही आपकी ट्यूब होती है जो निकली होती है, जहाँ से आपकी क्या होती है, वाइंड क्रॉस करती है, हवा जाती है और फिर आपके लंग्स की ओर पूरी फैल जाती है। ये पीछे से खुली इसलिए होती है कि कहीं बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा तेज़ से आपने सांस ले ली, या आपकी जो ट्यूब है वो कोई कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, इसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा बीच बीच में बोनी आकार का दे दिया जाता है, ताकि ये ट्यूब आपस में कोलैप्स ना कर सके। उसके बाद फिर आपकी ये जो ट्रैकिया होती है ये फाइनली ब्रांच में जब डिवाइड हो जाती है 2 साइड, तो एक पहले होते हैं ब्रोंकस बोलते हैं, और यही जो ब्रोंकस जब आगे जाके डिवाइड कर जाता है तो ये कहलाती है आपके ब्रोंक्यूल। और इसी ब्रोंक्यूल के ऊपर होते हैं आपके छोटे छोटे एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये आपके 300 मिलियन होते हैं आपके लंग्स में। अगर इस सारे एल्वियोलाई को एक साथ इकट्ठा करके एक सरफेस एरिया बनाए तो ये बनता है आपका 70 मीटर स्क्वायर। 70 मीटर स्क्वायर का एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स तक मिल सके। तो लंग्स आपका 2 साइड में होता है, ये वाला होता है आपका राइट और ये होती है साइड आपकी लेफ्ट। मैंने जो ये पार्ट बताया ये तो आपका डिट्टो जैसा, ऐसे देखोगे तो आपको हल्का पिंकिश शेड में दिखता है ये आपका लंग्स। इसी को जब बीच से कट कर दोगे तो ये वाली चीज़ दिखती है, ठीक। और इसकी जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ये हल्की सी इसमें गहराई होती है, जिसे खाज बोलते हैं। ये इसलिए होता है लेफ्ट वाले में क्योंकि बीच में जो आपका हार्ट होता है, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा ऐसे झुकावदार होता है, इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, गहराई आ जाती है, ये जो गहराई आपको दिख रही है।
और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो डायाफ्रागम है, इस डायाफ्रागम का क्या रोल होता है? सबसे पहले एयर आपकी ट्रैकिया तक का पहुंची, उसके बाद आपकी क्या होती है, ब्रोंकस से होते हुए आपके दोनों लंग्स में जाती है, फिर ये पूरे ट्यूब से होते हुए आपकी क्या, एल्वियोली में जाती है। एल्वियोली में जाने के बाद जो आपकी ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन आपको ये वाली दिख रही है और दूसरी ये दिख रही है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, ये दोनों मेम्ब्रेन को क्या करता है, बीच में आपस में एक फ्रैक्शन अगर कोई हो रहा है तो ये मेम्ब्रेन डैमेज ना हो, इससे क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। और उसके बाद जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, इनर वाली जो होती है वो आपकी किस में टच में होती है, ये ब्रोंकियोल के टच में होती है और एल्वियोलस के टच में होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी जो आपकी मसल्स होती हैं, इसके आसपास जो मसल्स होती है, मसल्स में आपकी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उससे ब्लड से ये क्या होती है, अटैच होती हैं। तो आपकी जब ऑक्सीजन आप ले रहे होते हो तो ऑक्सीजन पहले तो आपकी ब्रोंक्यूल में जाती है, फिर उसके बाद एल्वियोली से होके ये आपकी जो एल्वियोली की जो ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन, ये इनर वाली है और ये आउटर वाली। तो जो इनर वाली मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हुए प्लूरल फ्लूइड से क्रॉस करते हुए आपकी आउटर मेम्ब्रेन में जाने के बाद आपकी ब्लड में पहुंच जाती है और फिर फाइनली ब्लड से कहा जाती है आपके टिश्यूज़ में जाती है और फिर जिन ऑर्गन्स को ज़रूरत होती है वहाँ तक ये फाइनली पहुँचा दी जाती है। उसके बाद बात करिए डायाफ्रागम का क्या रोल होता है। तो ये जो डायाफ्राम होता है ये आपका एक मसल्स का एक पर्दा होता है, ठीक है, जो आपको क्या करता है, आपके लंग्स को नीचे से प्रोटेक्ट करता है। जब हम सांस लेते हैं ऊपर की ओर, जब हम इंस्पायरेशन या सांस अंदर की ओर ले रहे होते उस समय ये डायाफ्राम क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। फ्लैट करके क्या करता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके। फिर जब हम रिलैक्स होते हैं, एक्सपायरेशन बाहर की ओर जब छोड़ते हैं आप सांस, उसके बाद ये क्या, ये डोम शेप का आकार ले लेता है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये डोम शेप है। इस समय ये जो लंग्स की पोजीशन मैंने बनाई है ये बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पर है। जब ये कोई व्यक्ति, अगर नॉर्मल इंसान सांस ले रहा होगा तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अगर हम बात करें कि एक एवरेज वुमेन, एडल्ट पर्सन, हेल्थी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस ब्रीथ कर सकता है, तो वो हो सकता है आपका 12 से 16 बार, 12 से 16 बार पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट। बच्चों में ये चीज़, ये एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 44 टाइम्स होता है पर मिनट में, क्योंकि बच्चों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो ब्रीथिंग भी काफ़ी तेज जल्दी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब बात करें अगर लंग्स में एयर की, तो आप मैक्सिमम कितनी ज़्यादा एयर ले सकते हो। तो पहले बात करें कि जब आप, कोई बच्चा जब पैदा होता है उस समय जो एक सांस लेता है या आप जब सांस ले रहे होते हो, तो ये जो एल्वियोली होते हैं, ये छोटे छोटे जो अंगूर के गुच्छे के जैसे दाने होते हैं, ये कहीं आपस में चिपक ना जाए। भाई ये चिपक जाएंगे तो फिर ट्रांसफ़र कैसे होगा गैस का इधर से उधर। तो इनको अगर कोलैप्स ना हो जाए, कहीं चिपक ना जाए, इसकी वजह से 1000 ml आपकी 1000 ml जो एयर होती है वो इसमें रिजर्व होती है, जिसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जिसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है आपका 1000 ml। अब बात करें अगर हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एयर ले सकते हो। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम आप 500 ml एयर अंदर ब्रीथ कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, जिसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आपका हो सकता है 500 ml। ये होता है नॉर्मल पोजीशन पर बैठे हो, आप सांस ले रहे हो, तो ये होती है आपकी 500 ml। अब बात करें अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सांस ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हम सांस छोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस आप ले सकते हो 500 ml, 5000 ml, और छोड़ सकते हो आप 8000 ml। 5000 से 8000 के बीच में होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये हो गई आपकी कुछ वॉल्यूम थे जो मैंने बताए। अब इसके बाद इसमें एक और केस आता है जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब, एल्टीट्यूड मतलब बहुत हाई पर, जब आप कभी किसी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं उस समय सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस समय क्या होता है, आपकी जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर रेड होने लगता है, थोड़ा सा रेडिश दिखने लगता है। तो उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है और जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ सके। तो ये बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब आप किसी भी, जैसे आप समतल तल से आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, उस समय आपकी सांस फूलने लगती है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है एटमॉस्फेयर में
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या है, इवॉल्व है कि भाई उस पर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल पोजीशन पर उतनी वहाँ मिल नहीं पाती है। इस वजह से क्या होता है, आपके आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपकी जो O2 कैरी कैपेसिटी होती है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिग्नल। इसमें हो सकता है आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और उस समय क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग करने लगते हो। मतलब एक मिनट में आप नॉर्मल इंसान की बात करें तो 12 से 16 बार होता है, लेकिन जब यहाँ पहुँच जाती है तो ये ब्रीथिंग रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब इसमें बात करें अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डैमेज हो जाए तो इसमें क्या हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी अस्थमा, दूसरी होती है एम्फाइसेमा। तो जो आपकी अस्थमा होती है वो क्या होती है, जब आपकी ये जो एल्वियोली होते हैं ये क्या कर जाते हैं, कोलैप्स करने लगते हैं। ठीक है, कोलैप्स करते ही या इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से हो जाता है आपको अस्थमा। इसमें आपकी सांस फूलने लगती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। भाई एल्वियोली जब आपकी चिपक गए तो O2 की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए उतनी नहीं होती है और इसमें क्या होता है, गले में घरघराहट, स्नीजिंग होने लगती है। ठीक है, घरघराहट सी होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एम्फाइसेमा की बात करें तो एम्फाइसेमा क्या होता है, जब आपकी एल्वियोलर की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के बाद क्या होती है, इसकी सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ऑक्सीजन जितनी सेल को रिक्वायरमेंट है उतनी पहुंचा नहीं पाता है। ये बात करें ये किस वजह से होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है, आपके लंग्स की एल्वियोली खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोली का जो सरफेस एरिया 70 मीटर स्क्वायर एक लंग्स के जो होते हैं आपके टोटल बनाते हैं। अगर ये छोटे छोटे गुच्छों को जोड़ दिया जाए, एक फ्लैट रूप में बनाया जाए तो ये 70 मीटर स्क्वायर का ले लेंगे पूरा एरिया। तो ये क्या होता है, एरिया कम हो जाता है जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाता इंसान और इसी को ही बोलते हैं एम्फाइसेमा। ठीक, तो ये थे आपके लंग्स के बारे में, इतना ही था। अगर इसमें भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।